एक बात पूछूं? मैं समझता हूँ कि तुम्हारी अब एक अलग दुनिया है और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो। तुम्हारे अपने सपने हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं और शायद अब मेरी जगह वहां पहले जैसी नहीं रही। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में ये सवाल बार बार आता है कि क्या सब कुछ खत्म हो जाना जरूरी है? क्या हर रिश्ता सिर्फ एक नाम पर टिकता है? और अगर वो नाम बदल जाए तो रिश्ता भी खत्म हो जाए, या फिर हम उसे किसी और रूप में बचा सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हम वहीं लौट जाएं जहां पहले थे। बस इतना पूछ रहा हूं कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ऐसे दोस्त जो एक दूसरे को समझते हों, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी बोझ के, बस एक सच्ची बातचीत के साथ। नहीं, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। याद नहीं है आपको कि हमने पहले भी यही कोशिश की थी और हर बार कुछ न कुछ उलझ ही गया था। हर बार भावनाएं बीच में आ गई थीं, और फिर वही दर्द, वही दूरी। तो क्यों फिर से उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां आखिर में सिर्फ परेशानी ही मिलती है? पहली बात तो, हार्ट रियली? हेलो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं बदल चुका हूं। अब चीजों को पहले जैसा नहीं देखता। अब समझ आ गया है कि हर रिश्ता अपने आप में अलग होता है और उसे संभालने का तरीका भी अलग होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं अब पहले जैसी गलती नहीं दोहराऊंगा। कुछ ज्यादा ही वैसे हैं आप, यार। और सच कहूं तो आपकी ये बातें सुनकर ऐसा ही लगता है जैसे कोई खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि जो चीजें एक बार टूट जाती हैं, वो दोबारा जुड़ जुड़ तो सकती हैं, लेकिन वैसी नहीं रहती। और ये तो वैसा ही हो जाएगा जैसे किडनैपर से खुद को छुड़ा लिया, बहुत मुश्किल से आजादी पाई, और फिर उसी इंसान से दोस्ती कर ली जिसने आपको कैद में रखा था। क्या ये समझदारी होगी या फिर सिर्फ एक और गलती? हाँ, फिरंगी पानी आपका वही क्रेजी पानी है ना, जो आप हर बार मजाक में बोलते थे कि उससे सब ठीक हो जाएगा, सब हल्का लगने लगेगा। लेकिन सच तो ये है कि कुछ चीजें इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। उन्हें वक्त चाहिए, दूरी चाहिए, और शायद कभी कभी उन्हें बस वहीं छोड़ देना बेहतर होता है। नो, अभी नहीं। और शायद कभी भी नहीं, क्योंकि कुछ फैसले दिल नहीं, दिमाग से लेने पड़ते हैं। और इस बार मैं वही कर रही हूँ।